हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसी क्लासेस पे। जैसा कि आप जानते हैं यूपी पीसीएल का जो अपकमिंग एग्ज़ाम है उसमें इंग्लिश का सेक्शन बहुत ही ज़्यादा रोल प्ले करने वाला है, जिसमें 55 क्वेश्चन इंग्लिश के पूछे जाएंगे। उसी का एक टॉपिक है फिगर ऑफ स्पीच। जैसे हम हिंदी ग्रामर में पढ़ते हैं अलंकार, वैसे ही इंग्लिश में फिगर ऑफ स्पीच नाम से अलंकार को ही रिप्रेजेंट किया गया है। फिगर ऑफ स्पीच की बात करें तो मोस्टली फिगर ऑफ स्पीच की जो संख्या है वो 8 है। उनमें से मैं आपको एक एक करके उनके नाम बता रहा हूँ। अगर आप इस वीडियो को पसंद करेंगे तो इन्हें एक 1 बाय 1 करके हम सारे डिटेल में टॉपिक को पढ़ेंगे। आज केवल और केवल मैं आज की वीडियो में आपको केवल इनके नाम बता रहा हूँ कि कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीच आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर हम पहले फिगर ऑफ स्पीच की बात करें तो सबसे पहला फिगर ऑफ स्पीच है आपका सिमिली। सिमिली को अगर हम बात करें तो सिमिली हमारा होता है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार जिसमें तुलना की जाती है एक चीज़ की दूसरी चीज़ से। तो एक ऑब्जेक्ट की दूसरी ऑब्जेक्ट से जो तुलना होती है वो हमारा सिमिली के अंदर आता है। सिमिली हमारा होता है उपमा अलंकार। दूसरा जो अलंकार है हमारा, दूसरा होता है हमारा मेटाफर, जिसे हम हिंदी में रूपक अलंकार के नाम से जानते हैं। तो मेटाफर में क्या होता है कि जैसे होता तो ये बिल्कुल सिमिली की तरह ही है, लेकिन सिमिली में क्या होता है, कंपेयर करने वाले वर्ड्स का यूज़ होता है, जैसे एज, लाइक, सच एज, इस तरह के वर्ड्स सिमिली में यूज़ होते हैं। लेकिन इसमें डायरेक्ट ही उसे चीज़ ऑब्जेक्ट बता दिया जाता है। इसमें कंपेयरिंग जो वर्ड होते हैं, कंपैरिजन वर्ड्स जो आते हैं वो हमारे नहीं आते। तीसरा जो हमारा फिगर ऑफ स्पीच है वो है हमारा एलिट्रेशन। एलिट्रेशन जो शब्द है हमारा वो है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार क्या होता है, जिसमें वर्णों की आवर्ती बार बार होती है। जैसे कोई, आपको जानते हैं कि इंग्लिश में, हिंदी में तो वर्णमाला होती है, व्यंजन होते हैं, स्वर होते हैं, ऐसे ही अंग्रेजी में भी क्या होते हैं, हमारे जो अल्फ़ाबेट होती है उसके कॉन्सोनेंट और वोवेल्स होते हैं। तो उसी से ही जो वर्णों की या हमारे जो अल्फ़ाबेट हैं उसमें लेटर की आवर्ती जो होती है वो हमारी एलिट्रेशन कहलाती है। फोर्थ नंबर है हमारा हाइपरबोले। हाइपरबोल या हाइपरबोले जो भी आप बोल सकते हैं, इसे हिंदी में कहते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। जब किसी चीज़ को हम बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं तो वो अतिशयोक्ति अलंकार के अंदर आती है। जैसे कि आपने एक कहावत सुनी होगी कि हनुमान की पूंछ में लग ना पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। तो हनुमान जी की पूंछ में आग लगी भी नहीं थी, उससे पहले ही उन्होंने लंका को जला दिया और निशाचरों को भगा दिया। तो ऐसे शब्द आ जाते हैं जो अतिशयोक्ति में आते हैं। इसके बाद आता है हमारा पांचवा फिगर ऑफ स्पीच जो है पर्सोनिफिकेशन। यहाँ पे निर्जीव चीज़ों को जीवित दर्शाया जाता है। इसे हम हिंदी में मानवीयकरण अलंकार के नाम से भी जानते हैं। छठा है हमारा ऑक्सीमोरोन। इसे विरोधाभास अलंकार के नाम से जानते हैं। विरोधाभास अलंकार मतलब जहाँ पे दो चीज़ों में अलग अलग दर्शाया जाए, जैसे कि मीठे और खट्टे को हम कंपेयर करने लगे तो एक तरह से कंपैरिजन होता है, लेकिन यहाँ पे दर्शाया जाता है दोनों को मीठे और उसमें विरोधाभास अलंकार मतलब एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्ट चीज़ें होती हैं। 7 नंबर पे आता है हमारा अपोस्ट्रोफे, जिसमें हम संबोधन को रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा अपोस्ट्रोफी से आता है। इसमें आप जानते हैं अपोस्ट्रोफी जो साइन होता है हमारा, उसका प्रयोग होता है। ये तो बहुत ईजी है कि इसमें हर सेंटेंस में आपके अपोस्ट्रोफी का जो सिंबल होता है वो आता ही आता है। और लास्ट जो अलंकार है हमारा फिगर ऑफ स्पीच है वो है ओनोमोटा मेटोपोइया। ओनोमेटोपोइया हमारे ध्वनि सूचक शब्द होते हैं। जैसे कोई भी जानवर है, कोई जंतु है या कोई व्यक्ति है, उसकी जो ध्वनि होती है उसको रिप्रेजेंट इसमें किया जाता है। तो ये हमारे 8 फिगर ऑफ स्पीच हैं जो हमारे एग्जाम्स में मोस्टली पूछे जाते हैं। अगर आप कमेंट करके बताइए कि अगर आपको 1 बाय 1 सभी टॉपिक सीखने हैं तो मैं 1 बाय 1 सबका वीडियो आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।